के आप वर्तमान सांसद हैं, आपके बीते हुए कार्यकाल में आपने कितना काम किया है और अपने जो लालगंज लोकसभा के लोग हैं उनकी बातों को कहाँ कहाँ आपने उठाया है? सांसद में कितनी बार आपने जो जितने पीड़ित लोग हैं कितनी बार आपने कहा है? सबसे पहले मैं आप सबको आजमगढ़ न्यूज़ चैनल के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद उन लोगों को भी देता हूं जो हमारी लोकसभा की लालगंज लोकसभा की 5 विधानसभा के तमाम अगड़े पिछड़े शोषित दलित वंचित सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 18वीं लोकसभा में मैं चुन करके गया, इसमें 5 बार 5 सत्र चला है। 5 सत्र में हर सत्र में मैं मौजूद रहा हूं और जो भी यहाँ के लोगों ने काम दिया है उसको करने का भी मैंने काम किया है। मेरे सांसद, अगर आप दूसरा सवाल आप करेंगे तो मैं बता दूंगा। निजामाबाद एक नहीं, सांसद निधि की आप सर, सांसद जी, जिस तरह से जनता विश्वास लगा के बैठी है आपके प्रति, आपकी निधि कितनी है और 5 विधानसभा कैसे आप लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे? धन्यवाद। 5 करोड़ रुपया हमें 5 विधानसभा के लिए मिलता है जी, और उस 5 करोड़ रुपए में जीएसटी भी कटती है जी। मैं उसमें से हर विधानसभा को कुछ न कुछ मैं काम किया हूँ जी, जिससे लोग संतुष्ट भी हैं, खुश भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक विधानसभा के विधायक की भी निधि 5 करोड़ है और आप लोकसभा में हैं। भाई, एक विधायक उन्होंने भी काम किया होगा, कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में सब काम हो जाए। जी। विधायक लोग 5 करोड़ रुपया पाते हैं एक विधानसभा में, हम 5 करोड़ रुपया पाते हैं 5 विधानसभा में। जी। 1 करोड़ रुपया आया जी, 1 करोड़ में जितना काम होता है उतना मैंने काम दिया है। कहीं इंटरलॉकिंग दिया है, नाला निर्माण मैंने दिया है और इसके बाद जो है सीसी रोड मैंने दिया है हर विधानसभा में कुछ न कुछ। और फिर हाई मास्क लाइट मैंने दिया है और वो सोलर पैनल मैंने दिया है। अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता भवन भी मैंने दिया है। जी। तो सांसद जी, जिस तरह से इतना बड़ा लोकसभा है, क्या आपके द्वारा जो प्रस्ताव काम को दिया जा रहा है, सरकार विपक्ष में है आपकी, तो क्या आपके कामों को मंजूरी मिल पा रही है या नहीं? मैं समझ रहा हूँ कि कम से कम 150-200 सड़कों को मैंने दिया जी। और दुर्भाग्य है, लोकसभा लालगंज हो चाहे लोकसभा जनपद आजमगढ़ हो, जी। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, 10 के 10 और दोनों लोकसभा हम लोग जीत करके गए। जी। जितनी सड़कों को मैंने उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय जोगी जी को मैंने दिया, 129 सड़कें पूरे प्रदेश में पास हुई, जिसमें आजमगढ़ को एक भी सड़क नहीं मिली थी। तो इसे किस तरह से देखा जाए विपक्ष में? अब विपक्ष में हम लोग विपक्ष के हैं जी। विपक्ष के साथी भी समझते भी हैं कि नहीं सरकार किसकी है, कौन मांग रहा है। अब जोगी बाबा को लालगंज लोकसभा से लोकसभा सदर से आजमगढ़ जी से पता नहीं क्यों इतनी नफरत है, कम से कम कुछ भी तो दे दिए होते उनके। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं सपा को ही जिताते हैं। हाँ, जिताते हैं, गढ़ है सपा का। जबकि विपक्ष में सरकार है और इनके कामों को मंजूरी भी नहीं मिल रही है और इसके बाद भी जनता सपा के साथ खड़ी है, समाजवादी पार्टी के साथ। यही नाराजगी है उन लोगों को, जी। आदरणीय जोगी जी को, आदरणीय मोदी जी को, चाहे नितिन गडकरी हो चाहे अमित शाह जी हो, यही है कि एक भी सीट हमको नहीं मिली। उनको ये नहीं मालूम है कि ये समाजवादियों का ये गढ़ है, समाजवादी नहीं जीतेगी तो क्या बीजेपी जीतेगी। निजामाबाद विधानसभा आती है, एक बाजार आती है लाहिड़ी, जहां पर सांसद और विधायक का पोस्टर बैनर तरह लगाकर वो प्रदर्शन किया जा रहा है कि यहाँ के विधायक और सांसद लापता हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनका नाराज होना लाजिम है, इसलिए कि बड़ी उम्मीद से लोगों ने हमें वोट दिया और जिताया, तन मन धन से जिताया, हमारा तो पैसा भी नहीं लगा। जी। स्वाभाविक है कि वो नाराज होंगे जब नाले में चल रहे हों और वह सड़क नाले में तब्दील हो गई हो और हल करके जाते हो, तो स्वाभाविक है उनको कष्ट होगा ही। कुछ लिखें, हम बैनर की बात नहीं करते हैं। सुना था मैं मौके पर गया, जी। जाने के बाद वहाँ मैंने देखा तो सच्चाई मिली मुझे। नाला मैंने चीफ को कहा, तत्काल उन्होंने कहा साहब हम सड़क बनवा दे रहे हैं, गिट्टी गिरवा दे रहे हैं। मैं बैठा ही था, ट्रकें आ गई, 2 ट्रक आई वहाँ और गिट्टी गिरना शुरू हो गया। लेकिन उनका कहना था कि साहब सड़क की गिट्टी गिरने से सड़क नहीं बनेगी, जब तक सड़क ऊंची नहीं होगी, नाली नहीं बनेगी जब तक, जी। तब तक ये नहीं होगा। और हमने बयान भी वहाँ दिया,
वो लोग आक्रोशित थे। हमने कहा आक्रोश क्यों मुझे दिखा रहे हो, मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं विपक्ष में हूँ। जी। तो अब जो मुझे कहना है वो मैं कह रहा हूँ। देखो गिट्टी भी गिर रही है, लेकिन अब ये है कि उसको तोड़ मरोड़ करके जब इस तरह से एक जनप्रतिनिधि के साथ आप लोग व्यवहार करोगे, देखिएगा जो चला रहे हैं कहीं कहीं काट दिए हैं लोग। हाँ, वीडियो बंद की गई है। बात कहा कि लड़ो आप मुझसे अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, मांगो मत, छीन लो मुझसे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो भी हिस्सा आपका आएगा वो मैं दे दूंगा, लेकिन लड़ोगे तो कौन यहाँ आएगा बता दो। तब तुम्हारे डर के मारे कोई आएगा नहीं, मैं तो आ गया, लेकिन फिर इस तरह से करोगे। जिस तरह से वहाँ बोला जा रहा था, सांसद जी आपको जानकारी हुई और मौके पर आपने पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना। हाँ, आश्वस्त भी मैंने लोगों को किया कि नहीं अगले उस सड़क को लेकर आप क्या कोई लिख करके मैंने दिया है जी, उनको मैंने लिख करके दिया है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ जिन जिन लोगों को 4 लेन हेतु मैंने दिया है, बोरनपुर से अहरौला जी, मार्टिनगंज, बरदह, देवगांव होते हुए जी, वाराणसी, गाजीपुर मार्ग तक वह सड़क मैंने दिया है। बड़ी सड़क मैंने दिया है। दूसरी सड़क भी मैंने दिया है, रानी की सराय चेक पोस्ट से सराय मीर, अंबारी, शाहगंज होते हुए सुल्तानपुर तक भी मैंने दिया है। तीसरी सड़क मैंने दिया है मंदुरी से निजामाबाद होते हुए फरिया मोड़, मोहम्मदपुर तक मैंने दिया है। चौथी सड़क मैंने दिया है भदुली से निजामाबाद, लाहिड़ी होते हुए शाहगंज, अकबरपुर मार्ग तक। मैंने उनको बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत मैंने इसको दिया है जी, बताया मैंने उनको, लेकिन मेरे साथी आपकी सरकार नहीं है, वो इग्नोर कर रहे हैं, इनको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर 27 की सरकार आपने बना दिया